थोड़ा इधर घूम जाइएगा। लगभग 10 बरस हो रहा है, तो 10 बरस बाद कम से कम बिरसा मुंडा जी के यहाँ गए। गर्दन कोई दाब रहा, चुप रहे यार। पहली बार अगर फर्स्ट ईयर होता जाते तब समझ में आता ना। पहली बार गए हैं, 10 साल में याद आए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो लोग महापुरुषों को याद तो करते ही हैं। अच्छी बात है। बीजेपी आपकी सरकार पे लगातार हमले कर रही है, डाउन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात नीचे करो। आरक्षण पर क्या हमला करेगा? आरक्षण पर तो नीतीश जी जैसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने 70 साल की आज़ादी के बाद आज तक तो आरक्षण दिया जाता था किसी गणना पे नहीं ना, डिमांड पे दिया जाता था। इस बार तो माननीय नेता ने जातीय गणना करने के बाद जो आर्थिक शैक्षणिक स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, उसके हिसाब से आरक्षण देने का काम किया। तो एक नया ट्रेंड हिंदुस्तान में शुरू हुआ है ना कि भाई परिस्थितियों को देख करके आप आगे बढ़िए, योजनाओं का निर्माण कीजिए, जिसका डिमांड बहुत लंबे समय से पेरियार जैसे लोग करते रहे, उनके पहले भी बहुत से लोग करते रहे। तो इसलिए परिस्थितियां जो नेता ने काम किया है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले समय के लिए एक मील का पत्थर साबित हो गया है। सर, बीजेपी ने गोवर्धन पूजा के बहाने यादव को जिताने की कोशिश की और लालू यादव पे लगातार हमला बोल रहे हैं कि लालू जी नहीं बोला। ये क्या हो रहा है? बीजेपी अपने तरीके से लोगों में अपना परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। किसी जात की राजनीति से ज्यादा जरूरी है काम की राजनीति। नीतीश कुमार जी ने जात की राजनीति से ऊपर उठकर काम की राजनीति पर जोर दिया है और काम की बदौलत लंबे समय से टिके हुए हैं। जो व्यक्ति काम करेगा वही बिहार पर राज करेगा। जात वाला लोग राज नहीं करते। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम समझते हैं कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक सक्षम हैं, क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री रहा हूँ। निश्चित रूप से वैसे लोगों पर दबिश बनी हुई है और उन लोगों पर कार्रवाई होगी। और वैसे जितने भी इस तरह के बालू माफिया हैं उन सब पर सरकार सख्त है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसी पहली बार घटना हुई है क्या? पहले भी ऐसे होते रहे? पहले भी ऐसे होते रहे? नहीं, घटना कोई भी हो उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और इस तरह की घटना जिसमें कि इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ा रहता है, तो ऐसे लोगों के मनोबल को तोड़ना ये प्रशासन का प्रायोरिटी है, पहला काम है। तभी जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इसीलिए हम समझते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वैसे लोगों को चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई भी करेगी और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उस पर भी निश्चित रूप से काम होगा। नवादा में एक बस को दिन दहाड़े लूट लिया गया। कल देर शाम नवादा में एक यात्रियों से भरा बस को दिन दहाड़े लूट लिया गया। क्या फिर से ये सब चीजों को? तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।